ओके जैसे आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ z माइनस z1 plus z minus z2 where the z1 and z2 are the two fixed complex number. तो इस टाइप का फंक्शन है and z is a variable complex number and simply z is considered to be a variable complex number. तो ये एक z का फंक्शन है जिसमें हम डिफरेंट z को कंसीडर करते हुए इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक पर्टिकुलर केस आएगा या एक केस ऐसा आएगा जब ये सम आपका क्या होगा, मिनिमम। तो इस बात को आप ऐसे कह सकते हो कि इस सम में जो फर्स्ट टर्म है वो z1 से z का, अगर इसको a नाम दे, इसको p नाम दे, तो इस pa को रिप्रेजेंट कर रहा है और z2 इसी प्लेन में कहीं पर पॉइंट है तो ये pb को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये पता है कि pa प्लस pb इस तरीके से इस एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें द pa प्लस pb की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन ab होगी जब तक ट्रायंगल बनेगा या जब तक कोलिनियर में भी ये एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट होगा। यहां पर इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब P इसका Z1 और Z2 के इंटरनल डिवीजन पॉइंट पे क्या करेगा, लाई करेगा। यानी कि आप कह सकते हो इनफैक्ट कि अगर ये P हम इस प्लेन में मूव कराते जाएंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वलिटी होल्ड करेगा और यानी कि PA प्लस PB की जो मिनिमम वैल्यू है, द PA प्लस PB का सिंपल मिनिमम वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वो मिनिमम वैल्यू AB के बराबर हो जाएगा। और P के किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, तो तुम कह सकते हो द P कैन बी लाई इन द लाइन जॉइनिंग सेगमेंट इज द P वेयर इज द मिनिमा विल बी अटेन्ड, द मिनिमा अटेन when P is lie is the line segment joining A and B। तो इस टाइप से तुम मेरे को सिंपली बोल सकते हो कि मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इस आपका क्या होगा, मिनिमम होगा और वो मिनिमा एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अटेंड नहीं करेगा, इज इनफाइनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिसके लिए ये मिनिमा अटेंड करेगा और वो सारे z हम इस z1 और z2 को मिलाने वाली लाइन पे अगर कंसीडर करेंगे तो। करेक्ट सभी को? इसी का ये एक सिंपल सा फर्स्ट पार्ट था। फॉर एग्जांपल आपसे मैंने कहा कि मॉड ऑफ z माइनस का 3 इज प्लस इज अ मॉड ऑफ 4 आयोटा माइनस के z का तुम्हें क्या चाहिए, सिंपली इज अ मिनिमम वैल्यू चाहिए। इस पूरे का तुम्हें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप सबसे पहले इसमें एक माइनस का मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि मॉड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये z माइनस 3 यानी कि 3,0 से डिस्टेंस हो जाएगा और ये सिंपली आपका इज अ 4i माइनस z यानी कि 0,4 से डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो भी p होगा वो मिनिमा अटेंड करेगा इस लाइन ज्वाइनिंग A एंड B पर, यानी कि दिस विल बी, और इसकी लेंथ यहाँ पर AB की लेंथ कितनी होगी बच्चों, 5 होगी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है आप कह सकते हो कि दिस सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंपली 5 के बराबर हो जाएगा। दिस सम विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंपल 5 के बराबर हो जाएगा। तो मिनिमा विल बी इक्वल टू सिंपल 5। अंडरस्टैंड यहाँ तक? इसी को थोड़ा सा अगर हम इस तरीके से एक्सटेंड करें कि आपको मैंने क्वेश्चन में लिखा है इज अ फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस z1 प्लस द ट्वाइस ऑफ z माइनस z2 इज अ प्लस इज अ z माइनस z3 where z1 z2 and
where Z1, Z2 and Z3 are the fixed complex number, Z1, Z2 and simply Z3 are the fixed complex number and Z is a variable complex number, तो आपको इस सम का मिनिमम वैल्यू कहां पे अटेंड होगा ये आपको जस्टिफाई यहां पे करने की जरूरत है। तो आपको ये जो केस मैंने दे रखा है जिसमें Z माइनस Z1 और Z1, Z2 और Z3 जो तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप कह सकते हो कि Z माइनस Z1 प्लस ट्वाइस ऑफ Z माइनस का Z2 प्लस इज अ Z माइनस का Z3। अच्छा, ये 2 इसका अंदर भी हो सकता है या एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो जाए। ये 2 यहां पर अपन इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस का Z2 एक पार्ट इसको दे दिया, ये जुगाड़ समझे आप, Z माइनस का Z2 प्लस Z माइनस का Z3 इसको दे दिया। इस तरीके से आपने इसका पेयर बना दिया और आपको ये लिखा है P का A से डिस्टेंस, P का B से डिस्टेंस, तो ये जो नंबर होगा वो आपको पता है कि ये सम आपका हमेशा इज अ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज अ से ग्रेटर देन और इक्वल होगा, और ये जो सम है वो हमेशा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू द Z2 माइनस Z3 से होगा। तो दिस सम इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Z माइनस का Z1 प्लस Z2 माइनस का Z3, लेकिन दो अलग अलग इनइक्वालिटीज को जोड़कर हम इक्वल साइन एक साथ अटेंड करा रहे हैं, तो यानी कि हम इस बात पे इस फोकस करने की जरूरत है कि ये इक्वलिटी एक साथ अटेंड करेगा। तो आप समझे कि ये इक्वल ये इससे हमेशा बड़ा होगा और ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब Z1 कहीं पे भी हो, Z2 कहीं पर भी है और Z3 कहीं पे भी एक ट्रायंगल बना सकता है। इस टाइप से आप कह सकते हो। नाउ द Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 अपनी मिनिमम वैल्यू इसके बराबर कब अटेंड करेगा, जब Z इस लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा, जब Z इस लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा, और इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट पे अगर लाई करेगा तो दोनों एक साथ इक्वलिटी कब होल्ड करेंगे, जब हम Z की वैल्यू पर्टिकुलरली कितनी कंसीडर करेंगे, Z2 कंसीडर करेंगे। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, यहाँ पे Z1 माइनस Z2 और मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 लिखोगे एंड द मिनिमा विल बी अटेन्ड, एंड यहां पर अटेन एंड इज अ minimum will be attained, the minimum attained when simply आप मेरे से कहोगे कि Z is equal to the Z2, जिसमें ट्वाइस लगा था उसी के कारण से ये आपका सिंपली यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या कर लेगा, सिंपली अटेंड करेगा। अंडरस्टैंड सभी को? जैसे आपसे कहा जाए कि सिंपली Z माइनस का 2 प्लस इज अ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2Z माइनस का इज अ 3 या कुछ भी लिख लो 6 प्लस 8 आयोटा इज अ प्लस इज अ Z माइनस का इज अ 4 आयोटा का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आप यहां पर इस एक्सप्रेशन को ज्योमेट्रिकली फील करोगे, क्योंकि x प्लस आयोटा y मानकर अगर ये फंक्शन लिखोगे तो ये अंडर रूट प्लस अंडर रूट प्लस अंडर रूट में आएगा, और उसको दो वेरिएबल के फंक्शन को हम वहां पे इज कंबाइंड करके इसकी मिनिमम वैल्यू की बात वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इस 2 को बाहर निकालोगे और 2 का मैग्नीट्यूड 2 ही हो जाएगा, और इसको लिखोगे Z माइनस 2 का मॉड प्लस इज अ Z माइनस 3 प्लस का 4 आयोटा प्लस Z माइनस का 3 का प्लस 4 आयोटा, 2 बार लिखोगे प्लस मॉड ऑफ Z माइनस का 4 आयोटा, और इन दोनों को क्लब करोगे, इन दोनों को क्लब करोगे और इसके किसके किसके बीच का डिस्टेंस 0,2 एंड 3,-4 के बीच का डिस्टेंस से ये सम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, यानी कि 9
और 6 36 36 46 यानी कि 45 बच्चे। देख लो एक बार कैलकुलेशन, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और ये सम आपका हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 3 -4 एंड 0 इज अ 4 से। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 9 और 16 25 यानी कि 5 आ जाएगा। तो दिस विल बी ऑलवेज बी, नहीं सॉरी 5 नहीं, इज अ 9 और सॉरी 5 नहीं बच्चे, इज अ 16 256 प्लस 9 यानी कि 562। तो रूट का 265 से ये सम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो यानी कि ये होगा रूट का 45 प्लस रूट का 265। और ये मिनिमा कितने जेड के लिए अटेंड करेगा? यूनिक वैल्यू ऑफ जेड के लिए अटेंड करेगा। अब वो आपका सिंपली मिनिमम किस जेड के करस्पॉन्डिंग होगा? इज 3 - 4 आयोटा। 3 - 4 आयोटा के लिए ये आपका सिंपली यहाँ पर मिनिमा अटेंड करेगा। आया सभी को समझ में इस तरह से? तो हमें इस टाइप के एक्सप्रेशन की जिसमें सम ऑफ द ये लिखा था उसके मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो उसके लिए हम लोग ने इक्वलिटी पे एम्फेसिस किया कि इक्वलिटी साथ में कब होल्ड करती है। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में PA + PB ग्रेटर देन और इक्वल टू AB एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू AB में इक्वल AB के बराबर कब होता है? जब वो Z आपका A और B लाइन सेगमेंट पे सिंपली लाई करता है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखा है Z माइनस का Z1 प्लस Z माइनस का Z2 इज अ प्लस Z माइनस का Z3 इज अ प्लस Z माइनस का Z4। तो आपको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप इसमें से कह सकते हो कि इसका और इसका मिनिमम वैल्यू, इसका और इसका मिनिमम वैल्यू दो का पेयर कर दिया कि इसका मिनिमम वैल्यू सिंपली मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 हो गया और इसका मिनिमम वैल्यू आपका मॉड ऑफ Z3 माइनस Z4 हो गया। बोले लेकिन आप इसको पेयर किए होते तो Z1 माइनस Z3 प्लस Z2 माइनस Z4 एक डिफरेंट नंबर हो जाता। तो बेसिकली आपने ये जरूर कहा कि ये हमेशा सम इससे बड़ा होगा, लेकिन ये और ये इक्वलिटी एक साथ किसी जेड पे अटेंड करेगी, तब हम इसको जोड़ के इस पूरे एक फंक्शन का क्या बोल सकते हैं? मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं। नाउ सपोज कि Z1 Z2 Z3 Z4 एक सिंपली आपके इज कोई भी इज ऑर्डर में है जो कि इस आर्गन प्लेन या XY प्लेन में एक सिंपली कॉन्वेक्स पॉलीगन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चे? सिंपली यहाँ पर Z1 Z2 Z3 आपके क्या बना रहे हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आप इस ऐसे दो लाइन सेगमेंट लोगे जो कि आपस में इज इंटरसेक्टिंग होगी। ऐसे पेयरिंग करोगे, इसको करना है, किसको इसको करना है, किसको इसको करना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे मिलाने पर ये इस तरीके से यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो इसमें यही होगा कि वो क्वाड्रिलेटरल में या तो इज अ दो लाइन सेगमेंट ना कि इज एक्सटेंडेड वाला पॉइंट, क्योंकि एक्सटेंडेड में वो पॉइंट उस लाइन जॉइनिंग पे नहीं लाई करेगा। तो जब दो लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ही आपका ये इज अ मिनिमम अटेंड करेगा। और इस केस में जो इस फिगर के करस्पॉन्डिंग अगर हमें मिनिमम वैल्यू बोलनी है तो वो मिनिमम वैल्यू मैं कितनी बोलूंगा? Z1 माइनस Z3 का मॉड प्लस Z2 माइनस Z4 का मॉड। इस तरीके से मैं सिंपली यहाँ पर उसको नाम दूंगा। तो वो सिंपली आपका कंस्ट्रक्शन Z1 हो सकता था कि आपको इस तरह से फिगर बन जाए, मतलब वो डायगोनली अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे तो डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, डायगोनल का जो सिंपली इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपको यहाँ पर क्या देगा बच्चे? इज अ मिनिमम वैल्यू अटेंड कराएगा। तो वो 4 पॉइंट एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और उसके डायगोनल एक दूसरे को अगर इंटरनल एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो वही पर्टिकुलर पॉइंट आपका मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा।
अंडरस्टैंड यहाँ तक? तो इसका भी Z1 Z2 Z3 Z4 अपन कोई भी 4 पॉइंट लेकर एक कोऑर्डिनेटर फ्रेम करें और देखें कि वो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को किस तरीके से कट कर रही है, मतलब किस 2 पॉइंट्स को लेने पर वो एक दूसरे को सिंपली कट कर रहे हैं, इसी बात को यहाँ पर एम्फेसिस करना है। नाउ अगर आपको मैंने लिखा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेक्स्ट प्रॉब्लम में अगर हमें एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दे रखा है, मॉड ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर द z माइनस z2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z3 का होल स्क्वायर एंड इज द z माइनस zn का होल स्क्वायर। तो ये आपको इस एक्सप्रेशन का अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर इस अब ज्योमेट्री की जगह पर सिंपली अगर z को x प्लस आयोटा y कंसिडर करते हो, तो अगर z को तुम x प्लस आयोटा y कंसिडर करते हो और z1 z2 z3 zn आपके पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपके पास स्क्वायर होने पे वो अंडर रूट नहीं आएगा सबसे पहले जो मॉड के लिए आता है। तो आप कह सकते हो कि ये आपका x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2 तो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, x y एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसकी वैल्यू हो गई, प्लस x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी टर्म्स है स्क्वायर के साथ उसका आपने यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला पुट कर दिया। आप सारे x को इकट्ठा करोगे तो कितने ब्रैकेट मिलेंगे, n ब्रैकेट मिलेंगे, n इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस के साथ ट्वाइस ओवर x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn इंटू x प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा, प्लस n इंटू वाई स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ओवर द y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn इंटू y प्लस y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर yn का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ मिलेगा बच्चे आपको यहाँ पे। और आपको इसी फंक्शन का x और y के इस दो वेरिएबल के फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो आप देख सकते हो कि ये x में एक क्वाड्रेटिक है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, ये एक x में क्वाड्रेटिक है, तो आप कह सकते हो द मिनिमम विल बी अटेन्ड, मिनिमम वैल्यू अटेन कब अटेन करेगा, जब आप इस क्वाड्रेटिक में इसको मिनिमाइज परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, यानी कि x इज इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by n and the y is equal to the y1 plus y2 plus y3 up to the yn divided by n। इस तरीके का x और y अगर हम कंसिडर करेंगे, यानी कि उस z1 z2 z3 zn की मीन पोजीशन वेक्टर की मीन पोजीशन वेक्टर को अगर हम x, y ऑर्डर्ड पेयर की जैसे, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बोले तो z आप क्या ले रहे हो, x1 प्लस इसी का दिस प्लस आयोटा, यानी कि z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू कहां तक बच्चे, zn डिवाइडेड बाय n। इस z के करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन आपका क्या अटेंड करेगा, सिंपली मिनिमा अटेंड करेगा। ये इस z के करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन आपका सिंपली यहाँ पर क्या अटेंड करेगा बच्चे, बोले मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। ये अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अपन स्क्वायर के सम का इस तरह से अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो उसके सेंट्रॉइड, इसको आप आगे चल के एक सेंट्रॉइड का नाम भी इस तरीके से दे सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से।
तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें अपन को z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 और एक जगह पे ट्वाइस और इस तरीके से, यानी कि मैंने आपको केवल ये बोला कि अगर इक्वलिटी नहीं भी होल्ड करती तो ग्रेटर देन तो हमेशा ही होल्ड करेगा, और इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो कि उसका रेंज यहां से लेकर यहां तक होगा। एक और इस टाइप से अगर हमसे कहा जाए कि मॉड ऑफ z1, एक क्वेश्चन देखें, मॉड ऑफ z1 लेसर देन और इक्वल टू 1, द मॉड ऑफ z2 माइनस 2 is lesser than or equal to the 2 and the mod of z3 minus का 3 is lesser than or equal to the 3, then find minimum value of mod of z1 plus z2 plus z3. Find the minimum value of z1 plus z2 plus simply z3 के सम का तुम्हें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये बात तय है कि ये इसका सम आपका मिनिमम z1 प्लस, मतलब कि अगर आप ऐसे लिखो मॉड के अंदर z1 प्लस z2 प्लस z3, अच्छा z1 z2 z3 तीनों ही वेरिएबल है, इज नॉट अ फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मॉड z1 लेसर देन और इक्वल टू 1, तो यानी कि एक यूनिट रेडियस वाले जिसका सेंटर ओरिजिन है उसके अंदर लाई करेगा एंड सो ऑन। इस तरह से z2 भी एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये स्टेटमेंट हम हमेशा बोल सकते हैं। बात समझ में आई? यहां पर ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब आर्गुमेंट ऑफ z1 या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z1, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z2 एंड is equal the principal argument of z3, तीनों बराबर होंगे, तब ये इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड करेगी। तो यानी कि पहले मॉड z1, अभी हमें z1 का मैक्सिमम वैल्यू तो दे रखा है कि ये नंबर हमेशा 1 या 1 से छोटा है। अगर आप z1 के लोकस से ये बात क्लियर है कि z1 इस सर्कल में कहीं पे भी लाई कर सकता है। z2 की बात करोगे तो 2,0 सेंटर रखते हुए और रेडियस की वैल्यू 2, तो आप यहाँ पे वो पॉइंट जिसका ओरिजिन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, यानी कि इसको देख रहे हो कि ये इंडिपेंडेंटली किससे छोटा है, तो यहाँ से तो ये क्लियर है कि z1 का मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली 1 या 1 से छोटा है। तो z2 का मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंटली किससे छोटा है बच्चे, लेसर देन और इक्वल टू द 2 है। और z3 के अगर लोकस को प्लॉट करेंगे तो वो सिंपली 3,0 और वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके लिए ये मॉड z3 मैक्सिमम होगा भी, वो मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। इस तरीके से तुम यहां पर बोल सकते हो। तो ये कहना है कि ये इससे छोटा है, ये हमेशा 1 से छोटा है, ये हमेशा 2 से छोटा है। नहीं, ये बच्चे हमेशा यहाँ पे पॉइंट लोगे ओरिजिन के, तो ये हमेशा 4 से छोटा है ना, ये 4 से छोटा है, और ये हमेशा 6 से छोटा है। तो दिस विल बी हमेशा लेसर देन और इक्वल टू, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंटली इक्वलिटी होल्ड कर रहे हैं, इसको तो कोई दिक्कत है नहीं। तो z1 z2 z3 यानी कि 11 से छोटे होंगे। तो लेकिन 11 को हम उसकी इज 11 से, एक सेकेंड, फाइंड द मिनिमम की जगह पे बच्चे मैक्सिमम बोलना है इसको, ठीक है, इस कंसीडर टू बी मैक्सिमम। अभी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 11 हम लोग बोलेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 11, लेकिन तभी बोलेंगे जब साथ में ये और ये इक्वलिटी एक साथ होल्ड करे। यानी कि ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब 0 z1 z2 z3 चारों पॉइंट कोलिनियर हो और वो तीनों पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक तरफ हो। तो और ये इक्वलिटी कब होल्ड कर रही है, जब आपका z1 इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, यहाँ पे कहीं पे भी लो इस सर्कल में, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ये कहीं पे भी कंसीडर करो। ये इक्वलिटी पर्टिकुलरली कब होल्ड करेगी बच्चों, जब हम z2 को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, बोले
जब Z2 को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तब जाके ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है। इस यहाँ पर ये इक्वलिटी कब होल्ड कर रही है, जब आप Z3 को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो। तो Z1 आप फ्री है, कहीं पे भी लो इक्वलिटी हमेशा ही होल्ड कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि Z1 को मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ले लूँ तो ये देखो ये वाली इक्वलिटी भी होल्ड कर जाएगी कि वो 0 Z1 Z2 एंड Z3 आर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ऐसा हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे सिंपल कोलिनियर है, यानी कि इक्वलिटी कैन बी होल्ड। यहाँ पर आराम से इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इसलिए आप मेरे से बोल सकते हो 11 विल बी इसकी क्या हो जाएगी, सिंपली मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। 11 इसकी सिंपली क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये बात सभी को अच्छे से समझ में आई मेरी बात। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हमें सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो हम इंडिपेंडेंट करके, लेकिन मैंने इक्वलिटी पे भी जोर दिया कि वो इक्वलिटी एक साथ कब अटेंड करेगी, जब ऐसा केस होगा। केवल ऐसा नहीं कि ये 1 से छोटा, ये 4 से छोटा है और ये 6, तो ये हमेशा 11 या 11 से छोटा ही है, ऐसा कोई जरूरी स्टेटमेंट नहीं है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को। नाउ वन मोर प्रॉब्लम देखिए आप यहाँ पे बच्चे। अगर मैंने आपसे कहा कि प्रूफ दैट देयर exists no complex number such that the mod of z is lesser than 1 by 3 and the sigma over r is vary from 1 to n ar into z की power r is equal to 1 where ai यानी कि जो a1 a2 ai है वो हमेशा, या ar ही बोल दो, हमेशा लेसर देन और इक्वल टू या केवल लेसर देन 2 है। There prove that there exists no complex number such that this and this। ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस है। इसमें हम ऐसे फील करेंगे इसकी दूसरी लैंग्वेज कि इस पॉलिनोमियल्स के जो भी रूट है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी इस 1/3 से छोटा नहीं होगा। दिस एंड दिस नो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि एक पॉलिनोमियल्स के रूट का जो मैग्नीट्यूड है वो एक गिवन नंबर से छोटा नहीं होगा। ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत है। तो इस पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल की बात हो रही है, इज an z की पावर n प्लस an minus 1 z की पावर n minus 1 is a2 z square plus a1 z is equal to 1। तो इस पॉलिनोमियल्स के जो भी रूट है, ये पॉलिनोमियल है n डिग्री में, इसके जो भी रूट है उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1/3 से छोटी नहीं होगी। ये बात हमें प्रूफ करने की जरूरत है। और ये बात शो करने के लिए हम मॉड z जैसा नंबर बनाने के लिए, अगर इस z इस पॉलिनोमियल का रूट है, यानी कि इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि इस पूरे का जो मैग्नीट्यूड होगा इज n-1 प्लस इज a2 का z स्क्वायर प्लस a1 का z इज इक्वल टू 1 का मैग्नीट्यूड 1, इस इक्वेशन को भी पक्का सेटिस्फाइड करेगा। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि मॉड z बनाना है तो इस मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन सब में इक्वल के साथ तो डायरेक्टली इज अलाउड नहीं है। इज अलाउड क्या है कि दिस शुड बी इज ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू इनके इंडिविजुअल मॉड से, यानी कि इंडिविजुअल मॉड क्या लिखोगे, an इंटू z की पावर n का मॉड प्लस an माइनस 1 इंटू z की पावर n माइनस 1 का मॉड प्लस a2 इंटू
जेड स्क्वायर का मॉड प्लस A1 इंटू जेड का मॉड। तो इंडिविजुअल मॉड का सम से ये नंबर हमेशा बड़ा होगा, और चूंकि ये 1 के बराबर है तो जेड जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो an इंटू जेड की पावर n के मैग्नीट्यूड को तुमने अलग अलग कर दिया यहाँ पे, प्लस an माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ जेड की पावर n माइनस 1। इस मॉड को अलग अलग कर रहे हो केवल, a2 इंटू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस a1 इंटू मॉड ऑफ जेड से ये जो सम है वो पक्का ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ये जिल गया सभी को। चूंकि ये हमें दे रखा है कि ये नंबर हमेशा 2 या 2 से छोटा है, तो ये पूरा का पूरा फिर से हम कह सकते हैं कि हमेशा 2 इंटू मॉड जेड की पावर n, 2 इंटू मॉड जेड की पावर n माइनस 1, 2 इंटू मॉड जेड स्क्वायर इज अ 2 इंटू मॉड जेड से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि मॉड ai की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से छोटा है, तो इसको मैक्सिमाइज करने से ये और बड़ा होगा। यानी कि ये जो सम है, यानी कि मॉड जेड की पावर n, मॉड जेड की पावर n माइनस 1 इज अ मॉड जेड प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 से। बोले बच्चों, यहां तक किसी को डाउट हो अच्छे से क्लियर? नाउ यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि अब ये n टर्म के जीपी में n को हटाने के लिए मैं इसको इनफाइनाइट टर्म के जीपी से ये सम हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि 1 प्लस मॉड जेड प्लस मॉड जेड स्क्वायर अप टू इंफिनिटी टर्म्स से ये सम, क्योंकि n टर्म का सम ऑब्वियस है, पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो ये और बड़ा होगा। लेकिन इसका सम हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है। तो यहां पर मैंने 2 केस बनाया। केस 1, जब मॉड जेड की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो अगर ये कोई भी n की कोई भी नेचुरल नंबर रखो 1 2 3, क्योंकि यही नंबर इससे बड़ा हो गया तो ये सम हमेशा इससे बड़ा होगा। तो यानी कि कोई भी आप जेड जिसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, वो 1 से बड़ा है, वो इस इनइक्वालिटीज को पक्का क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। जब केस सेकंड की बात करोगे, केस 2 जिसमें मॉड जेड आपका इज सिंपली 1 से छोटा है, तब आप जरूर बोल सकते हो कि ये डेसिमल जरूरी नहीं है कि 1/2 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन ये पता है कि ये इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा। अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो 1/1 माइनस का मॉड जेड हमेशा 1/2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो इज अ माइनस 2 ग्रेटर देन 1 माइनस का मॉड जेड, और मॉड जेड शुड बी